बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से होंगे। अपने रब की ज़ात से इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं और जहाँ जहाँ से भी आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप खुशबाश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अपनी ज़िंदगी में जिस किस्म के भी आपके हालात चल रहे हो वो आप रब की रज़ा समझ के आप उसमें राज़ी होंगे और जो भी मुश्किल हालात होंगे उसका आप डट कर मुकाबला कर रहे होंगे और उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं K2 TV से लाइव। मुझे कहते हैं रानी खान। आप सबको दिल की तह गहराइयों से दुआ सलाम। प्रोग्राम ज़िंदगी जो रेगुलर देखने वाले हमारे प्यारे प्यारे से देखने वाले उनको तो पता ही है कि इसमें हम इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं या जो ख़वातीन जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं या मर्द हजरात जिनको एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं या उसके ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, उसकी वजूहात के हवाले में हम बात करते हैं और किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी हमने बता दिया है कि इस प्रोग्राम में हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करते हैं। वो ख़वातीन हज़रात जो कि ये समझते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा नहीं है, हम लोग दुनिया जहान घूम फिर चुके हैं, हमें अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत नहीं दी। तो मैं आप लोग को ये कह दूं कि अल्लाह पाक जब एक दर बंद करता है तो अगला वो ऑलरेडी खोल के रख रहा होता है और हो सकता है कि जहाँ पे हम ये समझ रहे होते हैं कि ये तो अंधेरा है, इससे तो आगे अब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है उसके बाद से आपके लिए अल्लाह पाक ने रोशनी का एक वो जिसे कहते हैं सुरंग बना के रखा हुआ हो और ये प्रोग्राम आपके लिए वो हो। अल्लाह पाक ने आप लोगों को औलाद की नेमत से नवाजने के लिए इस प्रोग्राम को वसीला बनाया हुआ हो और डॉक्टर अफशा खान को वसीला बनाया हुआ हो। तो इस प्रोग्राम में आप सब के इन जो प्रॉब्लम्स है इसको डिस्कस करने के लिए या आप लोग को बेहतर मशवरा देने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर अफशा खान एज़ यूजुअल मौजूद होती हैं और आज भी वो हमारे साथ मौजूद है और वो हमेशा से हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर अफशा खान हमेशा कहती हैं कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो कि 27 साल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन 27 सालों में जो निचोड़ है वो मैं कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट्स को देने की। तो बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, लेकिन डॉक्टर अफशा खान कोशिश करती हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोगों को वो जैसे कहते हैं ना कि आप लोग का ट्रीटमेंट करने की वो कोशिश करती है। तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए हो तो ज़रूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम उनको प्रोग्राम में वेलकम कर देते हैं ना, नहीं तो फिर वो कहेंगे मेरी तारीफ़ें करना शुरू होगी और मुझे भूल गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी बड़ी हैं? खिली खिली लग रही हैं आज, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू सो मच। वैसे मैं खिली खिली होती हूँ, लेकिन जब मैं आपको देख लेती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे और मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। फिर रोज मिल लिया करो। लेकिन आप बहुत बिजी होती हैं और मैं भी, जाहिर बात है, डेफिनेटली जाहिर सी बात है। लेकिन पता है जब हम यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, घंटा डेढ़ के लिए हमारा आपस में साथ होता है, लेकिन जब हम इतने अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से और अच्छे रवैये से हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि पता नहीं हम पूरा हफ्ता एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, पूरा हफ्ता हम बात कर रहे होते हैं, ज्यादा रिलैक्स हो जाता है ना बातें जो होती हैं हमारी। तो इसीलिए कहते हैं इंसानी रवैये जो है ना वो इंसानी सेहत पर और इंसान पर बड़ा इफेक्ट करते हैं। इंसानी रवैये बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा करता है और अच्छा सोचता है। बिल्कुल। और जितनी आप नेगेटिविटी फर्स्ट क्रिएट करते हैं, लोग किसी का दर्द नहीं समझते और उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उतना जो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है वो अपना भी खून जला रहा होता है। मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी को तंज कर रहे हैं या किसी से आप बैड टॉक कर रहे हैं या किसी को आप अल्फाज के नश्तर जो बो रहे हैं बिल्कुल, तो आप ये अगर वो करें तो वो आपके चेहरे के ऊपर भी आती है। मतलब बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे होते हैं। और हाँ, और जो औरतें चाह रही है ना कि हम गोरे हो जाएं, हमारी स्किन ग्लास स्किन हो जाए और ये वो, तो ये एक इंटरनली ये भी एक टिप है कि आपके अंदर जो बुग्स है
या अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ा कंट्रोल वैसे तो नहीं करें। कहते कि जो आपके दिल में होता है वो आपके चेहरे पे नुमाया हो रहा होता है। अगर आपके दिल में वोस्की ना है तो वो आपके चेहरे पे वाज़ेह नजर आ रहा होता है। और अगर आपका दिल साफ होता है हर बंदे के लिए, आप अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव आप सोचते हैं, तो आप अगर सामने भी हो ना, आप सामने भी हो होते हैं तो आप पुरकशिश होते हैं। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा सोचने का एलिमेंट है। अगर औरतें सोचें, स्पेशली मेल्स भी सोचे, हर बंदा सोचे। कुछ मेल्स भी सासों की कॉपी करते हैं कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जो कमी नहीं महसूस होने देते अपनी बेगम को, सास की, नंदों की। तो अपनी बेगमात का भी ख्याल रखें और बेगमात को भी चाहिए कि अपने शोहरों का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। और आजकल डॉक्टर अफशा देखा जाए आपके पास तो पेशेंट ऐसे आते होंगे जो कि इनफर्टाइल कपल्स हैं। बिल्कुल। टेंशन और डिप्रेशन और ये चीजें बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में होती है। मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मुझे पेशेंट को मेडिसिन से ठीक करने में इतनी परेशानी नहीं होती जितने उनकी मेंटली हेल्थ जो डैमेज हुई होती है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा लोगों के। और जो मतलब एक खूबसूरत रिश्ता है नंद भावज का, और एक खूबसूरत रिश्ता है एक पाकीज़ा और एक मतलब सास बहू का और रिस्पेक्टेड एक रिलेशन है, तो वो भी इतना नेगेटिविटी का शिकार है आजकल के दौर में। और बच्चियों में तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है, एफर्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना हमारे माशरे में माओं को बहुत ज़रूरत है बेटों की तरबियत करने की, और माओं को बहुत ज़रूरत है बेटियों की तरबियत करने की। देखें, अब बहुत सारे अक्सर कपल्स मेरे पास आते हैं तो उनकी यही शिकायत होती है कि हमें प्राइवेसी नहीं दी जाती। तो यहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिलती। अगर एक बच्ची कंप्लेन कर रही है लड़के से या फैमिली से, तो वहाँ पे माँ का करैक्टर बहुत अहम होता है उस घर के बड़ी औरत का। अगर आप मदर हैं, सास हैं, तो आपको बहू को जितनी आप अच्छा माहौल देंगी उतना आपके घर का माहौल बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा जो मतलब मैं अक्सर औरतों को देखती हूँ जी, ये तो नहीं समझती, असी तो बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करते। देखिए, हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहती हूँ कुत्ते और बिल्ली और बिल्ले की भी अपनी किस्मत है कि कोई कितने प्यारे बड़े घरों में पलते हैं और कोई गलियों में रूल रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह इंसान की किस्मत लिखने वाला अल्लाह इतना खूबसूरत है और आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जो जुल्म हमने या हमारे कोर्स बैच ने फील किए हुए हैं या बर्दाश्त किए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं मेरे आने वाले बच्चों को भी वही बर्दाश्त करने पड़े। अल्लाह ताला उनको उनसे महफूज कंफर्टेबल माहौल दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि जैसे आपने वो तरबियत वाली बात की है, हम लोग अक्सर बेटी की तरबियत पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं, बेटे की तो बहुत ज़्यादा, बेटे की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखें, इसकी शादी हो गई या बहन को नहीं पूछता। भाई, आप बहन को भाई को बैठा के कभी कहा है कि बहन की भी केयर करनी है? मतलब देखें, बेटे की आप नहीं करते तरबियत। और यही चीज़ होती है जो कि शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी पर ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। और वो टेंशन और डिप्रेशन का माहौल जब हो, और ये इतने साइड इफेक्ट आ रहे हैं, मिसकैरेज की तरफ जा रहे हैं। जो बच्ची स्ट्रेस में रहती है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, उसकी प्रेगनेंसीज बहुत लेट हो जाती हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो वो एक माहौल से दूसरे माहौल में आई होती है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि आप थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करें। जो बड़े हैं वो वाकई बड़े हों, खाली मुंह से ना बड़े हों, प्रैक्टिकली भी वो बड़े हों। सब्र करें, बर्दाश्त करें, हिम्मत करें, बच्चों को अप्रिशिएट करें। तो ये सब चीज़ें मिलके आपको एक अच्छा वो एटमॉस्फेयर देते हैं। बिल्कुल। और ये आप लोगों को सोचना चाहिए, माओं को स्पेशली, क्योंकि आप यकीन करें रानी कि आप मेरे साथ एक दिन गुजारें तो आप सजदे से ना उठें।
कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं, लोगों के सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त जो मसला चल रहा है वो फाइनेंशली ये वो तो है ही है, लेकिन फिज़िकली भी बहुत इश्यूज हैं। और लोगों को ये जो नादर एरिया है या जो देहाती दही इलाके हैं उनमें लोगों को पता ही नहीं, औरतों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है, मर्दों तक को नहीं पता। बिल्कुल, गो के इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, गो के सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है, फिर भी लोग अवॉइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए, क्रिटिसाइज का ना शिकार हो जाए, कोई मसले न मसाइल ना हो जाए, कोई फैमिली में, मतलब ये बहुत ज़्यादा हम नेगेटिविटी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ जब हमारा अटैचमेंट होती है तो हमारी एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा माओ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि घर का माहौल एक औरत ही बनाती है और घर का माहौल बड़ी औरत ही बनाती है जो उस घर का बड़ा है। तो बहू और बेटी में मोहब्बत पैदा करने का सबको चाहिए, मोहब्बत पैदा करने का जो अंसर होता है वो माँ कर सकती है। बिल्कुल। बेटे में और बहू में मोहब्बत पैदा करने का जो अंसर होता है वो माँ कर सकती है। अब वो यहाँ पे उल्टा है ना कि आप उसकी बीवी की तारीफ नहीं करते, दिन में जितनी उसने बुराइयां की होती हैं या गलतियां बेचारी से हो जाती हैं वो आप रात को उसके कानों में डालते हैं, तो वो फिर अपने बेडरूम में क्या रिलैक्स माइंड के साथ जाएगा। तो प्लीज काइंडली, मैं वो बात कर रही हूँ कि बात शुरू कहाँ से होती है, मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं, तो मसाइल आपके उससे शुरू होते हैं। तो फिर आप ब्लेम बहुओं को, अगर आपने अपनी नस्ल बढ़ानी है, आपने अपने नवासे नवासी या पोते पोतियों को अपने गोद में खिलाना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके सोचिए। सही, बिल्कुल। डॉक्टर अफशा ने तो वैसे बातें बड़ी अच्छी अच्छी की हैं, और ये ऐसे ही और इन्हीं तरीक़ों से हम अपने घर में जो है वो सुकून का माहौल लेकर आ सकते हैं, और फिर जैसे कि डॉक्टर अफशा कह रही हैं कि फिर हम आगे जाकर अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। स्टूडियोज़ में कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा, और अगर आप अफशा मेडिकल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हैं तो वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, वो भी आप सेव कर सकते हैं। और अफशा मेडिकल सेंटर का जो एड्रेस है वो है नेशनल मार्केट, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी। वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं और डॉक्टर अफशा से अपना ट्रीटमेंट और चेकअप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम बता रहे हैं, जो हम व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं, इस पर आपने कॉल करके या मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करनी होती है। टाइमिंग चूँकि हम आपको बता चुके हैं, संडे को ऑफ होता है, आप किसी ने भी उस दिन जाने की जो है ना बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ऑफ होता है उस दिन, ठीक है। और बाकी दिन जो है आप सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम को जो है वो 5 से 9 बजे तक, जो भी टाइमिंग आपको फिर आगे दी जाती है अपॉइंटमेंट के दौरान, फिर आपने उसी टाइम और उसी दिन को जाने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आप खुद भी मुश्किल में आ जाएंगे और जो बाकी पेशेंट होते हैं वो भी मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि पहले से ही सारे पेशेंट टाइम लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर आपको बीच में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जाने से पहले ज़रूर आप कॉल करके टाइम और डेट जो है वो ज़रूर आप फिक्स किया करें कि हम किस वक्त आएँ। ऐसे नहीं जाना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। और ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, तो इसको कोशिश करें और आसान बनाने की, इसको मुश्किल बनाने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिए। और माहौल तो जैसे कि तैसे, और इसी से देखिए माहौल की अब यहाँ पर भी बात आ जाती है कि अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके चले जाते हैं तो खुशगवार माहौल में आप चले जाएंगे। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते तो वहाँ जाकर माहौल वैसे ही ख़राब हो जाना है, तो आपके लिए भी टेंशन का बाइस बन सकता है, बाकियों के लिए भी टेंशन का बाइस बन सकता है, ठीक है जी। तो टाइमिंग और डेट्स जो आपको बताई जाती है आप कोशिश किया करें कि आप उसी पे जाएं, और जो भी आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपने पहले ट्रीटमेंट कराया हुआ होता है, वो सारी रिपोर्ट्स आप लाजमी साथ लेके जाया करें, और कोशिश किया करें कि हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे जाया करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम होती है आपको एट द टाइम बताया जा सके, और अगर टेस्ट करवाने होते हैं तो वो भी आपके फिर उसी वक्त करवाए जा सके। नहीं तो फिर आपको अपने हस्बैंड को साथ लाना पड़ेगा या फिर आपको अपनी वाइफ को साथ लाना पड़ेगा, तो वो फिर डबल चक्कर आपके लग जाते हैं। और दोनों मियाँ बीवी को आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कोशिश किया करें कि अगर प्रॉब्लम है तो आप दोनों इकट्ठे जाएं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी।
और बाकी तो क्या उसे कहते हैं, प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वक्त कोई बात डॉक्टर अफशा से डिस्कस करनी है या आपको कोई बात शेयर करनी है या आपको कोई बात पूछनी है तो वो आप कॉल करके यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो ऑन एयर आप नहीं डिस्कस करना चाहते तो आप अफशा मेडिकल सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर वॉइस नोट या कॉल करके अपना प्रॉब्लम जो है वो वहाँ रिकॉर्ड करा सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर आपको स्टाफ जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेगा। एम आई राइट? यस। बस अब छुट्टी होगी, चले? नहीं 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 नहीं, अभी बैठे रहना है, अभी तो हमारे देखने वालों ने आना है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करनी है। असल में ये बार बार बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बाज़ औक़ात देखिए जब बंदा बीमार होते हैं डॉक्टर अफशा तो उसकी कोशिश होती है कि डॉक्टर मैंने देख लिया, अब मैं अपना मसला जो है बयान कर दूँ। हालांकि वो प्रोग्राम देखते नहीं है कि प्रोग्राम में डॉक्टर जो है वो किसका स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, वो गायनी का बैठा हुआ है, वो हार्ट का बैठा हुआ है, वो न्यूरो बैठा हुआ है, वो कौन है, लेकिन बस सिर्फ अपना प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना है। लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमने जाना है और आपने कहीं जाना नहीं है, हम वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक से। जी वेलकम बैक। वापस हम आए छोटे से ब्रेक से और प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, वो ख़वातीन हज़रात जो कि औलाद की नेमत से महरूम है और वो चाहते हैं कि अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो बिल्कुल जी यही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप यहाँ अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह है वो आप डॉक्टर अफशा के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है उनसे ट्रीटमेंट कराने का। और साथ ही साथ वो ख़वातीन हज़रात जिनकी बेटियाँ तो हैं, बेटियाँ अल्लाह की रहमत है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बेटियों से ही घर आपका बहुत खूबसूरत और महकता चहकता है, लेकिन फिर साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि बहनों के लिए भाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जेंडर चॉइस पर भी हम बात करेंगे। वो ख़वातीन हज़रात जो कि ख्वाहिशमंद है बेटे की, तो उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है, वो भी आप करवा सकते हैं। डॉक्टर अफशा, अक्सर औक़ात लोगों का ये कहना होता है कि मैं गाहे बगाहे प्रोग्राम में जब भी हम जेंडर चॉइस पे बात करते हैं तो ये मुझे ज़रूर पूछना पड़ता है आपसे और कहना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों के बारे में भी माइंड में भी ये बात आ रही होती है कि शायद कि ये हमारे उससे जो है थोड़ा सा हट के कोई तरीका होगा। नहीं, इसमें रानी कोई गैर इस्लामी बात नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल। और सबसे पहले मैं जो एक बात करती हूँ वो ऑन रिकॉर्ड ये रख लें और समझ लें ये बात कि कोई भी डॉक्टर आपका नसीब, आपकी किस्मत, आपका लक नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपकी हेल्प की जा सकती है या कुछ आपको गाइडलाइन दी जा सकती है कि आपके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं और आपकी बेटियां होने के ज़्यादा चांसेस हैं या बेटे होने के, ठीक है। और वो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कपल के करवाए जाते हैं और उन टेस्ट के करवाने के बाद उनको टेस्ट को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कोई मेडिसिन हमारे पास मौजूद है तो आपकी बॉडी पे सूट करेगी, तो फिर हम आपके वाइसल्स एक्टिवेशंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देते हैं आपको, जो अल्लाह ताला शिफा डाल देता है उसमें। और क्योंकि बेसिक देखिए इंसान तो एक पर भी नहीं बना सकता, एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो वाइसल्स को एक्टिव करता है। और फिर जब आपके मीटिंग डेज होते हैं, वो मीटिंग डेज जो हम देते हैं वो सिलेक्टिव डेज होते हैं, ठीक है, और वो अवेल करते हैं आप नेचुरली, और उसमें कोई वो नहीं है कि भी आपका कोई प्रोसीजर है या कुछ वाइसल्स अलहदा किए जाते हैं जैसे IVF में किया जाता है या कुछ इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग डेज आप अवेल करते हैं और इंशाल्लाह कंसीव टू सिलेक्टिव डेज में कंसीव टू मेल बेबी, ठीक हो गया। और सेकेंडली ये कि जो कपल्स मेरे पास आते हैं वो कज़न मैरिज इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं कि उनकी कज़न मैरिज होती है तो इस वजह से उनको अल्लाह ताला 2, 3, 4 बेटियां से नवाजता है, तो फिर उनको मेडिकेशंस की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली मेल्स को। तो इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है, सही। क्योंकि देखें कोई भी पेशेंट आपके पास आता है या कहीं पे भी जाता है तो वो पेशेंट को हम गाइडलाइन ज़रूर दे सकते हैं, हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, मेडिसिन उसको ठीक होने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत और लक नहीं चेंज कर सकते। और मैं पेशेंट को डे फर्स्ट ही उसके टेस्ट देख के क्लियर बता देती हूँ कि आया आपको ये मेडिसिन हमारी बॉडी के साथ सूट करती है या नहीं करती, आप करो कोर्स या ना करो। लेकिन अगर आप कोर्स
करते हैं उसके बाद अल्लाह ताला वही बात है कि आपको बेटा देता है, तो इट्स नॉट मीन कि भी इसमें 99% मेरी एफर्ट है, नहीं, अल्लाह का करम है सबसे पहले, और मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ आपको। और इसका जो ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 to 8 वीक का होता है। 6 to 8 वीक। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मेडिकेशंस खानी पड़ती हैं, ठीक है, और वो लेने के बाद आपको फिर सिलेक्टिव डेज देते हैं और अल्लाह खैर करता है। और जिस तरह के रबीउल अव्वल आ रहा है, इसी तरह हमारा अक्सर ये होता रहता है कि पैकेज ऑफर्स होते हैं, बिल्कुल। तो हमारी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, उसमें 10% ऑफ है, क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली कोर्स, ये तकरीबन लाखों में होता है। तो वो फिर हम लोग अपने पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स ऑफर्स आती रहती हैं कंपनीज की तरफ से, तो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। सही, यानी कि इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं, हाँ, और वो अगर ख्वाहिशमंद है रजिस्ट्रेशन 15 रबीउल अव्वल तक मेल बेबी पे स्पेशल एक ऑफर है, 10% ऑफ है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। आप बेबी के अच्छे ड्रेसेस खरीद सकते हैं। वो आप लोगों की तरफ से जो है वो गिफ्ट हो जाएगा, और मेडिकल सेंटर की तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा, लफ्शा मेडिकल सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो वो ख़वातीनो हजरात जो ख्वाहिशमंद है मेल बेबी के, तो रजिस्ट्रेशन ऑन है, वो आप करवा सकते हैं, और आप इस ऑफर से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कल से शुरू है, ठीक है जी, और 15 रबीउल तक है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, बाकी लग आपकी अपनी है, ठीक है। और 10% अच्छी खासी अमाउंट होती है, वो आप करवा लें, तो फिर आप वेट कीजिएगा, अगर आपका नाम जो है उसमें सिलेक्ट होता है तो आप जो है इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकेंगे। एक मुझे डॉक्टर अफशा, अच्छा कॉल है हमारे साथ, कॉल ले लें, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कॉर्नर कहाँ से है? मैं प्रभात से बात कर रही हूँ, फायदा बात कर रही हूँ जी, और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस ये बच्चों के सिलसिले में बात करनी थी। मेरे 2 साल हो गए शादी के और बच्चे नहीं है। आपने टेस्ट करवाए हैं बेटा? नहीं, मैंने कोई टेस्ट भी नहीं करवाए। कोई टेस्ट नहीं करवाए? 2 साल हो गए हैं शादी को, आप दोनों मियाँ बीवी कोई टेस्ट करवाएं, और फिर अपने करीबी किसी डॉक्टर के पास जाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लें, कोई टेस्ट वगैरह दिखाएं उनको, उनके पास पहले जाएं और टेस्ट करवाएं ना। अभी तक आप 2 साल में किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हैं? डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला था अपना वेट जरा कम करके फिर आना। वेट कम करके? जी। तो वेट ज्यादा है मेरी गुड़िया? हाँ जी, 75 है। और हाइट कितनी है? हाइट आई थिंक 5। तो वेट ज्यादा है ना बेटा, आपका कम से कम 15 से 18 किलो ज्यादा है ना। तो वो तो आप वॉक वगैरह करें, अपनी डाइट प्लान लें कुछ, और वेट कम करने की मेडिकेशंस भी हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ करें अपने वेट। दूसरी बात ये बेटा, थायराइड की टेस्ट करवाएं कि कहीं थायराइड कम करने की, सॉरी, आप वेट कम करने की मेडिसिन बता सकते हैं मुझे? इस तरह लाइव तो नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि हर पेशेंट की डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं और वेरी करता है कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं, ठीक है। आप टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवाने के बाद आपको बेहतर गाइड किया जा सकता है ना। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास भी, गायनी के डॉक्टर के पास भी जा सकती हैं। बाकी आप मेरा नंबर भी लेकर फ़ोन पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, ठीक है। चलिए सही है, थैंक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और जब डॉक्टर आपसे कहती हैं कि अपना वेट कम करें, तो पहला फोकस आपका इस पर होना चाहिए। और अपने ये है ना कि मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगी, जो भी कपल हैं और शादी को 2 साल या 1 साल गुजर गया और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो बिल्कुल अपने आप को डिले ना करें। आप अपने हार्मोन्स के प्रॉपर प्रोफाइल लाजमी करवा लें, ठीक है। और प्रॉपर प्रोफाइल करवाने से एटलीस्ट आपको, कपल को ये पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किस में नुक्स है, किस में नुक्स है। अगर आपको प्रॉब्लम आपकी सामने आ जाएगी तो आप फिर उसको ठीक कर सकते हैं।
सही, ठीक है। और वही बात है ना कि हम मतलब कह देते हैं डॉक्टर ने कह दिया वेट कम करें, तो हम 1-2 दिन तो हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन नहीं होगा। देखें, डॉक्टर की भी यहाँ जिम्मेदारी पैदा होती है कि डॉक्टर को चाहिए कि बच्चे को देखें। आप अगर एक बच्ची की शादी 2 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली वो 20 साल की या 21, 22, 23 साल की होगी ये, तो उसे प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उसके प्रॉपर टेस्ट किए जाएं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, समझाया जाए, उसको बताया जाए कि आपने ट्रीटमेंट क्या लेनी है, आपने परहेज क्या करना है, आपने वेट किस तरह से लूज करना है, आपको डाइट में क्या चीज लेनी चाहिए और क्या नहीं, ये डॉक्टर का ड्यूटी है कि वो प्रॉपर उनको गाइड करें। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें आप इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी, तो आप अपने डॉक्टर के पास या करीबी जो भी डॉक्टर है आप वहाँ जाए, वो आपको टेस्ट वगैरह जो लिख के देते हैं वो आप करवाएं। अगर आप वहाँ से सेटिस्फाई है ट्रीटमेंट कराते हुए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप ऑप्शन मेडिकल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो आप सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट आपको गाइडलाइन वहाँ से मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराना है और किस तरीके से आपको फिर अपना वेट लूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ऑन एयर अक्सर औकात तो हमारे देखने वाले ये कह देते हैं कि हमें वो ट्रीटमेंट बताएं जिससे वेट लूज होता है, हालांकि ये हर पेशेंट की डिफरेंट होता है, डाइट प्लान डिफरेंट होता है, मेडिसिन उस पर डिफरेंट लगती है। देखिए जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए डिफरेंट मेडिकेशन होती है, इसी तरह से वेट लूज के लिए भी हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो सबको सेम टेबलेट नहीं दी जाती, डिफरेंट उसमें पेन किलर्स जो है वो दी जाती है। तो इसी तरह से वेट लूज में भी होता है। तो कोशिश किया करें कि जो अगले बंदे ने की हुई होती है या जो उन्होंने डाइट लिया हुआ होता है या जो उन्होंने ट्रीटमेंट की हुई होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करें। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से हर मेडिकेशन जो है वो लिया करें, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब कॉल की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, वैसे ही जनरली मैं पूछना चाह रही थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट की, अब मे बी ये नेचुरल हो या मे बी कुछ मेडिकल इसमें कोई इशू हो, कि उनकी जो है मेल बेबी तो वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जो फीमेल बेबीज़ होती हैं वो अक्सर पेशेंट्स की जो है वो जब भी होती है वो मतलब अल्लाह दे भी देता है, लेकिन उनकी डेथ भी हो जाती है। यहाँ पे कज़न मैरिज में ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि आपके ऐसे कुछ टिश्यूज क्रॉस करते हैं जो आपके फीमेल बेबी को डैमेज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इस वजह से होता है कि आपके मेल सेल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो फीमेल्स वीक होती हैं। तो अच्छा, ये कजन मैरिज में ऐसा होता है? कजन मैरिज में होता ठीक है। और ये हर पेशेंट का डिफरेंट साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने सारी प्रोफाइल के साथ मेरे सामने बैठे होते हैं ना, तो उसके मुताबिक आपका 10 साल पहले शुगर लेवल क्या था, ESR क्या था, रुबेला कैसा था, सेंटीड्रॉक्सी कैसा था, AMH लेवल कितना था, 10 साल पहले की बात है। और फिर हम जब फ्रेश करवाते हैं तो वो क्या है, वो सिचुएशन क्या आती है, उसके मुताबिक फिर हम ठीक है। डॉक्टर इसी पे मैं और भी आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई कौन और कहाँ से? मैं सियालकोट से डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम माशाल्लाह वेख्या कुछ 4-5 दफा। जी जी। बच्चा मेरा ते एक बहू है मेरी, 4 साल हो गए शादी ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਨੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਜੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। पिंडी का नंबर है 0300 513 9482। आप आने से पहले टाइम ले लें और आप कॉल कर लें और उनके सारे टेस्ट साथ लेकर आएं, ठीक है? ठीक है। बहू ने भी ले आवा साथ? जी जी, मियाँ बीवी दोनों आए, आप भी साथ बेशक आ जाए। तो पहले बेटा बाहर है ना डॉक्टर साहब? अच्छा, बेटा बाहर है। जी। कहाँ पे है? दुबई है। अच्छा अच्छा, चले आप के दवाई आप दे सकते हैं तो मैं ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट वगैरह मेरे सामने हो पेशेंट के तो फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जनाब, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो इस वक्त हमारे देखने वाले हैं और जो ये कहते हैं कि हमने
डॉक्टर साहिबा से ट्रीटमेंट कराना है या चेकअप कराना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अफशा मेडिकल सेंटर के सामने ही आपको जो है वो 2 मोबाइल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, वो आप अपने पास सेव कर लें, बल्कि इजी वे कि पिक्चर बना लें आप उसकी और वो आप सेव ये बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। ठीक है, पिक्चर बना ले। मैं भी अक्सर कोई चीज़ नोट करनी हो ना, मैं फटाफट पिक्चर बना लेती हूँ और पिक्चर बनाने का वैसे मुझे बड़ा शौक है। असल में दुनिया जहाँ की पिक्चर होंगी मेरे पास, है ना। लेकिन ये पता है बड़ा इजी है कि आप नंबर नोट करते जाएंगे, बेहतर है आप मोबाइल पकड़ें। और आजकल तो हर किसी के पास है, मतलब फजूल चीजें नोट करने से या पिक्चर बनाने से बेहतर है कि आप काम की चीज की आप पिक्चर बनाएं और आप अपने पास नहीं, मैं टेढ़े टमाटर की भी पिक्चर बना लेती हूँ। वो तो एक अलग वो कहते हैं ना कि एक टैलेंट भी आप उसको कह सकते हैं कि जो चीज आपको नजर आ गई आपने उसकी पिक्चर बनाई और फिर आपने स्टोरी स्टेटस पे लगा लिया, वो तो एक अलग चीज स्टोरी स्टेटस पे नहीं लगाती, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती हूँ तो मैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ। उसको मैं आर्ट लवर कह दूंगी। हाँ, इसको तो आप आर्ट लवर कह सकते हैं कि जैसे मैं अभी वैसे तो ड्राइवर या कुक वगैरह सौदा सरफ लेकर आते हैं, लेकिन अचानक से मुझे जाते जाते टमाटर नजर आ गए। और अभी कॉलर है हमारे साथ वो कह रहे हैं आप बातें बंद करें, हम भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। हेलो, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी अच्छी? जी डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं। आप कौन और कहाँ से और अपना मसला बताइए। मैं असमत बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी बताइए। फ्राइड संगति क्या? हेलो, चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपकी कॉल कट की है जी। और तो ये है। अच्छा, ये कुछ देर पहले जो हम एक कज़न मैरिज पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फीमेल बेबी जो है की डेथ हो जाती है। मेल भी समटाइम फीमेल बेबी ठीक रहते हैं, ठीक है, और मेल बेबी की डेथ हो जाती है। और मेजोरिटी जो इश्यूज आते हैं वो मेल बेबी में आते हैं। फीमेल बेबी ठीक होते हैं और मेल बेबी आपका जो है पेट में पानी पड़ जाता है, बच्चे के सर में पानी पड़ जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है या ग्रोथ नहीं करता। बहुत ज्यादा जो औरतों को इशू आता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन बेबी 2 महीने या 2.5 महीने के बाद वो ग्रोथ करना छोड़ देता है, तो वो जो है वो कज़न मैरिज का बहुत इशू है। तो वो ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपको रुबेला का अपना टेस्ट करवाने चाहिए। अगर लेट्स सी वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उसके मुताबिक उसकी वैक्सीनेशंस होती हैं। ठीक है, कॉलर है, देखते हैं कॉलर कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? असमत बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए ना, 10 साल प्लस हो गए जी। तो अभी तक कोई किसी प्रेगनेंसी नहीं हुई है या कोई। मतलब आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं दोनों मियाँ बीवी ने? जी जी, मैंने भी टेस्ट करवाए हैं और मेरी बीवी ने भी करवाए हैं। अच्छा, वो टेस्ट लेकर आप किसी गायनी के डॉक्टर के पास गए हैं या आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आप वो टेस्ट लेकर आ जाएं, फिर आपको देख लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इस्लामाबाद से? मैं इस्लामाबाद से बात। ठीक है, तो आप ये नंबर नोट कर लें और अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है या मिसेज में कोई प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बाकी अल्लाह शिफा देने वाला है। जी जी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट करवाए हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है सामने, ठीक है। देखें, अब एक आंख होती है डॉक्टर की देखने की ना जी तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ठीक होती हैं लेकिन कुछ चीज़ों की बैक हिस्ट्री ठीक नहीं होती, तो वो थोड़ा सा आपके हार्मोनल प्रोफाइल, अब आई डोंट नो कि आपके कौन से टेस्ट हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं, तो वो सारा कुछ देखने के बाद मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। आप बेशक व्हाट्सएप कर दें अपनी रिपोर्ट्स, और अगर कोई न्यू टेस्ट करवाने हुए या आपकी उसमें फाइल में नहीं हुए तो वो फिर आपके फ्रेश टेस्ट करवा लेते हैं और दोनों मियाँ बीवी आ जाएं। आप अकेले आना चाहें आप अकेले भी आ सकते हैं और मिसेस के साथ आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं
कॉल करके मैं नंबर लेके फिर आ जाता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अफशा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाकर मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि जो बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, प्रीमेच्योर बेबी जो 7 मंथ में डिलीवर हो जाते हैं वो तो डेफिनेटली वो तो होते हैं 2-3 साल तो अपने उसमें आने में टाइम लगता है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो टाइम पीरियड तो पूरा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे में जो कमी है वो माँ से तो नहीं आई हुई। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपकी मदर है और वो अनीमिया पेशेंट है, उसका लिवर सिस्टम सही ब्लड नहीं बना रहा, या वो स्ट्रेस टेंशन से बहुत गुजर रही है, वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा गुजर रही है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर आप बेबी को हेल्दी पैदा ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए नमाज का बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ बच्चियों को कि आप दौरान प्रेगनेंसी नमाज और कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ें। उसकी वजह ये होती है कि जितना आप कुरान और नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो आपके ऐसे सेल्स रिलीज होते हैं जो आपकी टेंशन और फ्रस्ट्रेशंस को ख़त्म करते हैं और वो कम करते हैं, और वो उसके इतने अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके बेबी पर, इतना आप अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को कि आप सोच नहीं सकते, और इतना अच्छा बेबी ग्रोथ करता है। लेकिन वही बात है कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें कि एक घर में नमाज और कुरान, एक दरानी जेठानी कह लें या 2 बहनें कह लें, अगर एक फैमिली में 2 प्रेगनेंसीज हैं, एक घर में आप कुरान का जिक्र ज़्यादा करें, नमाज का ज़्यादा जिक्र करें, और एक घर में ना करें, तो वो बच्चा और उस बच्चे की सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। दीन ये नहीं कहता कि आप हर वक्त 24 घंटे नमाज पे रहें, लेकिन दीन ये ज़रूर कहता है कि जो आपके फ़र्ज़ हैं वो ज़रूर पूरे करें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और कॉलर है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है आवाज़, अब बात करें। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा आपका, लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं। एक छोटी सी हम रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हमल हो जाता है ना फीमेल को, उनको ज़रा शुगर के बारे में बताया कि शुगर की मकदार कितनी होनी चाहिए। अगर शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाएगी फिर भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगी फिर भी कम है, आया हफ्ते में कितनी मरतबा चेक करनी चाहिए, 3 दिन, और वाग और कौन सी गोली खानी चाहिए, ये काइंडली आप ज़रा अनायत फरमाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ना ऐसे होगा, शुगर फास्ट हो जाएगी या कंट्रोल नहीं ना होगी हमल के दौरान, जितनी मकदार होगी तो उसमें बेबी जो भी होगा मेल फीमेल उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी और मसा खराब हो जाएगा। तो आपको काइंडली बहुत अच्छा प्रोग्राम, या थोड़ी सी हमल के दौरान शुगर की मकदार कितनी होनी चाहिए ये जरा एजुकेट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमल के दौरान शुगर तो एक तो आप गायनी की डॉक्टर के पास जाते हो तो डेफिनेटली वो आपके टेस्ट ज़रूर करवाती हैं, लेकिन अगर इन केस आप नहीं करवाती तो आप खुद भी करवा सकते हैं। आजकल तो बहुत इजी है, बच्चे खुद भी, बच्चियां करवा लेती हैं। तो एक तो शुगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करवाएं, टेस्ट करवाएं। दूसरी बात ये कि शुगर की मिकदार जो है वो देखें आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी डाइट के। शुगर जो होती है बेसिकली ना, मैं कहती हूँ बेबी होता है, बेबी की तरह शुगर को पालना पड़ता है। जैसे बेबी को हर 2 घंटे बाद डाइट की ज़रूरत होती है, इसी तरह शुगर पेशेंट को भी हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत होती है। कभी भी प्लेट भर के शुगर का मरीज ना खाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेरे भाई का ये था कि हमल के दौरान शुगर कितनी होनी चाहिए। तो हमल के दौरान भी शुगर 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 80 से नीचे नहीं जानी चाहिए। आपकी शुगर 80-90 के दरमियान रहनी चाहिए, वो ही आपको हेल्दी रखती है, ठीक है। लेकिन ये है कि शुगर बढ़ने की रीज़न ये होती है कि बच्चियाँ लेटी रहती हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आराम करें जी, बेड रेस्ट करें। जितनी बच्चियां बेड रेस्ट पे होती हैं हमल के दौरान, उनका शुगर और ब्लड प्रेशर एंड पे जाके 9 मंथ में 8 मंथ में हाई हो जाता है, क्योंकि वो पीछे बिल्कुल आराम तलब एक सिनेरियो से गुजर के आ रही होती है। तो फिर जब बेबी ग्रोथ करता है तो वो फिर शुगर बढ़ जाती है और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और आप जब वॉक करते हो तो आपका नेचुरल इंसुलिन बनता है,
तो वो आपने 8 महीने 7 महीने लेट के जो गुजारे होते हैं, तो वो इंसुलिन लेवल आप इतना अपना हाई कर लेते हैं कि मतलब फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और तो ये आराम वाला जो डॉक्टर्स कहती हैं ना, रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें, इतना डॉक्टर्स नहीं कहती जितना बच्चियां खुद अपने हस्बैंड को और सासों को बताती हैं। जी डॉक्टर ने हमें कहा है कि बेड रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें। डॉक्टर्स नहीं कहती, डॉक्टर यहाँ तक कहती हैं टाकियां मारो। मैं अपने पेशेंट को यहाँ तक कहती हूँ जी पोछे लगाओ, टाकियां मारो, डस्टिंग करो, भागो दौड़ो। देखें एक छोटी सी बात है, ये अल्लाह ताला का एक इनाम है प्रेग्नेंट होना, ये कोई बीमारी नहीं है, आप बीमार नहीं है यार, खुदा खुदा का वास्ता आराम ना करो, बच्चा कमजोर होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से है? अच्छा मैं रुबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अभी मैंने आपका प्रोग्राम देखा, जीडीएम के हवाले से पूछना था। किसके हवाले से पूछना था? यही गेस्टेशनल डायबिटीज के हवाले से। जी जी। अच्छा आपसे ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना, उसमें मुझे ये था, जीडीएम था, लेकिन इस दफा जो है मेरी शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, समटाइम 98, 129, 124, 134। तो इस दफा भी मैं अपने आप को कंसीडर करूं एज अ पेशेंट? जी बिल्कुल आप कंसीडर करें। और दूसरी बात ये कि इंसुलिन नेचुरली बनाए ना, आप वॉक लाजमी करें। देखें वो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि जो हम 6-7 महीने बेड पे गुजारते हैं ना कि भाई हमने रेस्ट करना है, तो हम एंड पे जाके ख़राब हो जाते हैं। एक तो हम ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, और यू नो के ऑपरेशन करवाना तो इट्स वेरी इजी, लेकिन उसको जब पूरा आप ज़िंदगी उसको फेस करते हैं, वो पेन्स और वो इंजेक्शन जो आपकी बैक वो लगते हैं, तो आपको कितना तकलीफ दे अमल होता है। बेली फैट्स आपकी सारी ज़िंदगी नहीं जाते। तो ये थोड़ा सा बच्चियों को समझने की ज़रूरत है। और आप अपना 2 से 3 दिन बाद शुगर कंसीडर ज़रूर करें, देखें अपना शुगर लेवल कि कितना जा रहा है। और प्रेगनेंसी में 130, 120 तक ही होना चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आप फ्रूट्स पे आएँ, नेचुरल जूसेस पे जाएं, लेकिन आप बाहर के जूस वगैरह ना इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। यकीनन आप सबको, जितने भी हमारे कॉलर्स थे, आप सबको आपके सवालात के जवाब जो है वो मिल चुके हैं। और मुझे जो है वो टाइम ख़त्म का बार बार इशारा हो रहा है। चलिए आपने कोई मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं। मैंने जो मैसेज देना हो, मैं यही कहूँगी हैप्पी रहें, खुश रहें, पहने खाएं पिएं। मैं अभी बल्कि मेरी टिकटॉक पे भी देखें, अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से है, और आज ही की मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है। मेरे पास एक बच्ची आई और वो मतलब रुल्ली खुली हुई, तो मुझे नहीं समझ आता कि आपकी इतनी अलमारियां भरी होती हैं और टाइम भी शॉर्ट है, तो प्लीज आप वो कब पहनेंगी? सबसे गंदे कपड़े आपने घर में पहने होते हैं, खुदा का वास्ता है बनी ठंडी रहा करें। जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग वूमेन हो या घरेलू औरत हो, बनना सवरना आपका हक है। मर्द कांटे नहीं पहनते, ओके? मर्द ज्वेलरी नहीं पहनते, औरतें पहनती है, और पहन के बैठा करो। चले डॉक्टर अफशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हमें भी दुआओं में याद कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।